लता मंगेशकर सुरों की रानी भारत देश के खास रत्नों में से एक है। लता जी देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज की वजह से जानी जाती हैं। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने सबसे ज्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। लता जी ने 30,000 गाने 36 अलग अलग भाषाओं में अभी तक गाए हैं। लता जी के लिए अमेरिका के वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसी आवाज ना कभी किसी गायक की सुनी है और ना ही सुन पाएंगे। उन्होंने लता जी से मरने के बाद उनके गले की जांच करने की बात भी रखी थी। वो जानना चाहते हैं कि आखिर लता जी के गले में ऐसा क्या है जो उनकी आवाज इतनी सुरीली और पतली है। तो दोस्तों, चलिए आज लता जी के जीवन के बारे में हम कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि उनकी मां गुजराती थी। लता जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता जी के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल बना और वे उसी ओर आकर्षित हुई। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता जी को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता जी को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों की लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर, माझे बाल, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता को सदाशिव राव नेवरकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर सन 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज सुनने को मिली। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाऊ में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और उसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका करियर निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता के दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज़ बहुत पतली है, लेकिन हैदर साहब लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्म में गाने की मिन्नती किया करेंगे। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी उसका जिक्र अक्सर लता मंगेशकर भी करती रहती हैं। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। जब लता गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायकों का बोलबाला था।
लता पर भी इन गायकों का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। के गीत में गाऊं, नैहर के गीत में गाऊं, बाबुल का बाग सजाऊं रे, नैहर के गीत में। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतर माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल बिस्वा, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, सहिल चौधरी, सज्जाद हुसैन, मदन मोहन ख्याम, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता के आवाज का जादू आम जन के सिर पर चढ़कर बोला और लता मंगेशकर देखते ही देखते सबसे ऊपर की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता है। कई फिल्में तो महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्म चल निकली। अपने सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता विशेष गाना बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति पर हो। के पिंजरे में मन था ये पंछी, जीवन के पिंजरे में मन था ये। उनके द्वारा गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें भर आई थी। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार की पहली पसंद लता ही रही। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन लता ने अपने आप को इससे बचाए रखा और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रही। 90 के दशक में लता ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से पुकार, जुबेदा, रंग दे बसंती, 1942, ए लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता को सुनने को मिला। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले और ढोलना। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्मों में लता के गाने हमें सुनने को मिल रहे हैं। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइन को इन्होंने आवाज दी है। लता की आवाज किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। इनके जीवन से एक जुड़ी बहुत दिलचस्प बात है। साल था 1962 जब किसी ने लता की जान लेने की कोशिश की गई। लता को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि वह अपनी जगह से हिलने से भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वो इतना उलझ गई कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार श्री रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि लता ने इस बारे में कभी खुलकर नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी दोस्ती डूंगरपुर के राजशाही राज सिंह के साथ बहुत गहरी थी। वे राजा होने के साथ साथ एक महान क्रिकेटर भी थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राजा होने के कारण राज सिंह को उनके परिवार ने वचनबद्ध किया कि वे किसी साधारण परिवार की लड़की से विवाह नहीं कर सकते, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और दोनों ही जीवन भर अविवाहित रहे। दोस्तों, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच रॉयल्टी के मुद्दे पर भी मतभेद हो गया था, क्योंकि लता संगीत एल्बम में हिस्सा लेना चाहती थी जबकि रफ़ी वेतन के लिए गीत गाते थे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर आ गई थी। लता जी को उम्मीद थी कि उनकी छोटी बहन आशा भोसले भी कुछ मदद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी ओर
और 16 वर्ष की आयु में आशा भोसले ने गणपतराव भोसले से शादी कर ली, जो उनसे उम्र में दुगुने थे और उस वक्त गणपतराव लता जी के सेक्रेटरी थे। इस वजह से लता जी अपनी बहन आशा भोसले से नाराज हो गई थी। दोनों बहनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी, परंतु समय के साथ साथ दोनों बहनों की दूरियां कम हो गई। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। जितने मिले हैं उससे ज़्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार वह नहीं लेगी, उनकी बजाय नए गायकों को यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उन्हें 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उन्हें 1959 में मधुमती के लिए, 1963 में 20 साल बाद के लिए, 1966 में खानदान के लिए और 1970 में जीने की राह से के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उन्हें 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1994 में हम आपके हैं कौन के लिए एक विशेष पुरस्कार दिया गया। 2004 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड 50 साल पूरे करने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स के एक अवसर पर एक गोल्डन ट्रॉफी उन्हें दी गई। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे। बढ़ती उम्र के साथ साथ लता जी की तबीयत भी खराब होने लगी। उन्हें 8 जनवरी 2022 में सांस लेने की तकलीफ और कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। 6 फरवरी 2022 को एक बेहद दुखद समाचार आया कि 92 साल की उम्र में लता जी का निधन हो गया। लता जी ने 6 फरवरी 2022 को रविवार की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया गया। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज़ को भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी मानता था। आज तक इतनी पतली और सुरीली आवाज़ किसी भी और अन्य गायिका की नहीं हुई है। दोस्तों, भले ही लता मंगेशकर जी इस जीवन से चली गई हैं, लेकिन उनके द्वारा गाए गए गानों से वो आज भी अमर हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं और ऐसे ही प्रतिभाओं की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें।